ये कहानी है एक परिवार की जो एक पुरानी हवेली में रहता था। वह हवेली जो वर्षों से वीरान थी, अचानक एक दिन फिर से जीवित हो गई। इस परिवार का अतीत जितना पुराना था उतना ही खौफनाक और रहस्यमय भी। पिता अशोक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां रहने आए थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में पहले जो भी रहा वह कभी जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन अशोक ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। पहली रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली के पुराने फर्श पर चलते हुए अजीब सी आवाजें आती, जैसे किसी के कदमों की गूंज हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र एक पल को जीवन में आ जाते और अगले ही पल फिर से शांत हो जाते। परिवार को लगा कि यह सब उनकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। एक रात परिवार के बड़े बेटे अर्जुन ने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां सालों से कोई नहीं गया था। उसे तहखाने में कुछ ऐसा मिला जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था, एक पुरानी डायरी। ये डायरी उसी परिवार के बारे में थी जो यहाँ पहले रहता था। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में हर पीढ़ी का सबसे बड़ा बच्चा एक रात अचानक गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वह जानता था कि वह इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। डायरी पढ़ने के बाद अर्जुन ने यह बात अपने परिवार से छुपा ली। वह जानता था कि अगर उसने यह सच बताया तो सब लोग डर के मारे यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन की छोटी बहन रिया आधी रात को घर के हर कमरे में बिना वजह चलती रहती। उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन वह सो रही होती। उसके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलती जिनका कोई मतलब नहीं होता। अर्जुन को यकीन हो गया कि हवेली में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह फिर से डायरी को ध्यान से पढ़ने लगा और तब उसे पता चला कि इस हवेली में एक आत्मा फंसी हुई थी। वह आत्मा इस परिवार का हिस्सा थी जो पहले यहाँ रहता था। हर पीढ़ी में वह आत्मा उस घर के सबसे बड़े बच्चे को अपने साथ ले जाती थी। अर्जुन अब समझ चुका था कि वह अगला शिकार बनने वाला है। उसने अपने पिता को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने इसे अर्जुन की कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन उसी रात एक घटना घटी जिसने सबकी आंखें खोल दी। रिया अचानक चीखने लगी। उसके कमरे में कोई अदृश्य ताकत उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। परिवार ने उसे किसी तरह बचाया, लेकिन हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अब अशोक को भी यकीन हो गया कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसी समय परिवार को वहां से बाहर ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली ने उन्हें कैद कर लिया था। अर्जुन समझ गया कि अब बचने का एक ही तरीका है, उसे उस आत्मा से सामना करना होगा। वह फिर से डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंचा, जहां लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे उसी तहखाने में जाना होगा जहां पहले की पीढ़ियां गई थीं। अर्जुन ने अपने परिवार से विदा ली और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने में अंधेरे में अर्जुन ने उस आत्मा का सामना किया। वह एक बूढ़ी महिला की शक्ल में थी, जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत और दर्द था। वह अर्जुन से कहने लगी, तू भी अब मेरे साथ चलेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुझे मुक्त करना ही है तो ले चल मुझे, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दे। आत्मा हंसी और एक पल में अर्जुन अंधेरे में समा गया। अगली सुबह अशोक और उसका परिवार हवेली से बाहर निकले। हवेली अब खाली थी, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं था।